बजे स्कूल है? 9 बजे स्कूल? और कितना टाइम रहेगा? कहाँ रहता है? हाँ? और मास्टर जी छोड़ देते हैं? नहीं हो तो कहाँ है ड्राइवर? कहाँ है? केके पाठक की छुट्टी के बाद शिक्षा विभाग की बागडोर एस सिद्धार्थ को दी गई थी, लेकिन एस सिद्धार्थ भी लगातार केके पाठक की तरह ही सुर्खियों में बने रह रहे हैं। आपको बता दें कि लगातार एस सिद्धार्थ नए नए फैसले तो ले ही रहे हैं, इसके साथ ही वो कहीं भी कभी भी किसी भी वक्त स्कूलों के निरीक्षण के लिए भी पहुंच जा रहे हैं। न सिर्फ इतना, बल्कि एस सिद्धार्थ तो अब लोगों से जा करके शिक्षा विभाग के बारे में पूछताछ भी कर रहे हैं। इसी सिलसिले में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को देखा गया कि ई रिक्शा से स्कूल जाते हुए कुछ बच्चियों को रोक कर एस सिद्धार्थ उनसे अचानक ही पूछताछ करने लगे। ताजा तस्वीर जो है वो पटना के राजभवन से निकल करके सामने आई है, जहां पर शिक्षा विभाग के एसीएस सिद्धार्थ को कुछ स्कूल जाती हुई लड़कियों से बातचीत करते हुए देखा गया। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव लगातार निरीक्षण पर जा रहे हैं और उनके निरीक्षण का वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस बार वो पटना के राजभवन के पास ई रिक्शा से स्कूल जाती हुई कुछ छात्राओं पर जब उनकी नजर पड़ी तो उनके पास पहुंच गए और उनसे पूछताछ करने लगे कि कितने बजे स्कूल है। छात्राओं ने कहा कि 9 बजे से है। उन्होंने लेट होने की वजह जानने की कोशिश की। ई रिक्शा में बैठी हुई छात्राएं उन्हें पहचान नहीं पाई। ई रिक्शा का ड्राइवर उस वक्त अपनी गाड़ी में नहीं था, सिर्फ छात्राएं दिख रही थी। तब उन्होंने पूछा कि ई रिक्शा वाला कहाँ गया, वो भी ड्राइवर को खोजने लगते हैं। तभी थोड़ी देर बाद ई रिक्शा का ड्राइवर वहां पहुंचा और उसने एसीएस सिद्धार्थ को पहचान लिया। जब उसकी नजर एसीएस सिद्धार्थ पर पड़ी तो वो उन्हें नमस्ते करने लगा। तब एस सिद्धार्थ ने उनसे पूछा कि स्कूल जाना है और देरी क्यों कर रहे हो। बता दें कि 2 दिन पहले शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ट्रेन की स्लीपर बोगी में खड़े होकर दानापुर से भोजपुर के बिहिया गए थे। इस दौरान ट्रेन में सवार यात्रियों से उन्होंने बिहार के शिक्षा व्यवस्था को लेकर राय जानने की कोशिश की। वहीं बिहिया स्टेशन पर उतरने के बाद फुटपाथ के दुकानदारों से भी उन्होंने बातचीत की, फिर स्कूल के लिए पैदल ही निकल गए। इस दौरान भी छात्राओं से उन्होंने बातचीत की, पूछा कि स्कूल के टाइम में वे बाहर क्यों निकली हैं। तब छात्राओं ने ये कहा कि लंच का टाइम है, इसलिए कुछ काम से निकले हैं। उस वक्त भी छात्राएं उन्हें पहचान नहीं पाई, लेकिन जब स्कूल का निरीक्षण करने पहुंचे तब छात्राओं को मालूम चला कि उनसे पूछताछ करने वाला कोई आम आदमी नहीं, बल्कि बिहार के शिक्षा विभाग के एसीएस एस सिद्धार्थ हैं। एस सिद्धार्थ की आए दिन इस तरीके से तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है, जहां पर वो शिक्षा विभाग को लेकर के कहीं भी पूछताछ करना शुरू कर दे रहे हैं। आपको बता दें कि केके पाठक के जाने के बाद से एसीएस सिद्धार्थ को जब एसीएस बनाया गया था, तब कई लोग जो है वो ये कहने लगे थे कि केके पाठक के जाने के बाद अब शिक्षकों की मनमानी शुरू हो जाएगी, लेकिन एस सिद्धार्थ के आते ही इसका विपरीत दिखाई देने लगा। एस सिद्धार्थ भी लगातार शिक्षा विभाग को लेकर के कभी भी कहीं भी जांच करने, निरीक्षण करने पहुंच जाते हैं। न सिर्फ इतना, बल्कि उन्होंने कई फरमान भी लेकर के आए हैं। कितना बजे स्कूल है? 9 बजे स्कूल? और कितना टाइम रहेगा? कहाँ रहता है? हाँ? और मास्टर जी छोड़ देते हैं? नहीं हो तो कहाँ है ड्राइवर? कहाँ है? क्या लेट लेकर आया है? हाँ सर, बड़ा लेट लेकर आया आपने? लेट हो गई। क्यों? ये करना चाहते। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर
आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।